अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हम इसके अंदर जो है वो पहला जो अहम हमारे पास जो पैराग्राफ है, ये इबारत है, हम उसको यहाँ पर आपके सामने बयान करेंगे। हमारे पास पहली इबारत जो है ये स्टार्ट हो रही है जी, बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं यहाँ से। बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं, यहाँ से इसका आगाज हो रहा है और हमारे पास ये एंड हो रहा है कि कव्वे भी आपसे नाला हैं। कव्वे भी आपसे नाला हैं। इबारत में आपके सामने यहाँ जी पढ़ता हूँ, बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं और हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों का ज़रा ख्याल नहीं रखते। कव्वा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। इसका अकीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र करना आसाबी बना देता है। कव्वे से हम कई सबक सीखते हैं। कव्वा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कव्वे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कव्वे फिक्रे मुआश में दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। शाम के वक्त कोई 10,000 कव्वा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कव्वे हों। अगर आप कव्वों से नाला हैं तो ये मत भूलिए कि कव्वे भी आपसे नाला हैं। ये इसके अंदर जो है वो पहली परिंदों की एक किस्म है जो कि कव्वा है, जिसके बारे में यहाँ पर जो है शायर मुसन्निफ जो है ये तंज़ो मिज़ाह के अंदर ये बात बयान कर रहे हैं कि बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं। चूँकि कव्वों के नहाने का जो सिलसिला है उसके बारे में ये कहते हैं कि बिल्कुल हिफ़्ज़ाने सेहत का ख़याल नहीं रखते। इसी तरह से मुआशरे के अंदर भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जो कि बारिश में नहा रहे होते हैं, तो वो भी हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों का ख़याल नहीं रखते इसमें से। दूसरी यहाँ पर ये खसूसियत जो ये बयान की है कि कव्वा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। इसका अकीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र करना आसाबी बना देता है, यानी कि पट्ठों को कमज़ोर कर देता है, या इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर हो जाता है। तो यही खासियत हमारी जो है वो बहुत सारी आज की जो नौजवान नस्ल है उसमें है, बहुत सारे लोगों में भी है कि वो सोच विचार की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। शायद उनका सोचना उनके आसाब के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनता है उसमें से। अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं जी, कव्वा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कव्वे उड़ रहे हो तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। ये भी एक खसूसियत आप कह लें जो कि एक मिज़ाह की सूरत में है, तंज़ की सूरत के अंदर जो है जिसको बयान किया जा रहा है। और कव्वे फ़िक्र व माश के अंदर दूर-दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। इसी तरीके से इंसान बैरून मुल्क चला जाता है और बहुत सारा आप ये कह लें कि वापस भी आ जाते हैं, तो ये ख़ासियत भी तकरीबन उससे बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है उसमें से। फिर ये कहा जाता है शाम के वक़्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है, मुमकिन है ये गलत कौवे हों। अगर आप कौवों से नाला हैं तो ये मत भूलिए, क्योंकि कौवे भी आपसे नाला हैं। तो इसके अंदर एक ख़ुसूसियत ये भी बयान की जा रही है कि हमें अगर कौवों से नाराज़ हैं, या हमें अगर वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि हमें भी कौवे जो है वो बहुत ज़्यादा नापसंद है। तो मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और चारों नाचार कहीं पर एक दूसरे के साथ उन्हें रहना पड़ता है। लेकिन दर हकीकत बात ये है कि अगर आप किसी को अगर अच्छा नहीं समझते, तो ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग आपको भी अच्छा ना समझते हों। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी ख़ासियत है, ख़ुसूसियात हैं जहाँ पर जो इंसान के साथ या हमारे मुआशरे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो रिज़ेम्बलेंस क्रिएट हो रही है या मिलती-जुलती हैं उनके साथ। तो उस वजह से इस ख़ासियत का यहाँ पर इसमें तज़किरा किया जा रहा है। सो मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के अंदर मुसन्निफ़ शफ़ीक़ुर रहमान जो है इंसानी जितनी ख़ुसूसियात हैं या मुआशरे के अंदर जो है वो तंज़ो मिज़ाज के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात का इसमें तज़किरा कर रहे हैं इसमें से। अगली इबारत हमारे पास है जी बुलबुल से मुताल्लिक़, और इबारत में यहाँ पर आपके सामने जो है वो पढ़ता हूँ। आम तौर पर बुलबुल को आहोज़ारी की दावत दी जा रही है। आम तौर पर बुलबुल को आहोज़ारी की दावत दी जाती है, यहाँ से इसका आगाज़ होता है और यहाँ पर एंड होता है जी, तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती, यहाँ तक इसका इख्तिताम होता है। इबारत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जी, आम तौर पर बुलबुल को आहोज़ारी की दावत दी जाती है।
और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे बुलबुल होना काफ़ी मज़ाक़-ख़ेज़ होता होगा। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफ़वाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला और शिवन करते देखा था। कम अज़ कम इसका ख़याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज़ नाला और शिवन। रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं रहती। मुसन्निफ़ यहाँ पर बुलबुल के कुछ ज़ाहिरी जो है वो हुलिया उसके बारे में ये बता रहे हैं और ये बताते हैं कि आम तौर पर बुलबुल को आहोज़ारी के साथ जो है वो तशबीह दी जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ शोराए कराम अपने गम को ज़ाहिर करने के लिए और उसके इज़हार के लिए आम तौर पर बुलबुल का सहारा लेते हैं। और बुलबुल और गुलाब के फूल की अफ़वाह किसी शायर ने उड़ाई थी, ये बात भी कही जाती है, चूँकि बुलबुल का ताल्लुक भी शायर जो है वो अक्सर औक़ात उसका तज़किरा करते हैं अपनी शायरी के अंदर और गुलाब का तज़किरा भी अपनी शायरी के अंदर करते हैं। जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को आहोज़ारी करते देखा था, उसके बारे में ये कहते हैं कि उसका ख़याल है कि वो परिंदा बुलबुल है। यानी कि इससे मुसन्निफ़ का ये कहना है कि ये लाज़िम नहीं, शायद उसने ऐनक लगाई थी और ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है, तो उसको बुलबुल दिखाई दी है। हालाँकि बुलबुल के मुताल्लिक़ वो ये बात करता है कि बुलबुल इस मुल्क में पाई नहीं जाती और जहाँ पाई जाती है वहाँ शायर मौजूद नहीं है, तो फिर शायर ने बुलबुल को कभी देखा नहीं और जब देखा नहीं है तो फिर उसकी आहोज़ारी, उसकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर सुना भी नहीं, लिहाज़ा ये बात अभी हवा के अंदर है। इसमें किसी भी किस्म की हकीकत नहीं पाई जाती है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि लाज़िम तौर पर जो है वो बुलबुल आहो फ़रियाद करती है, नाला व फ़रियाद करती है और गम का इज़हार करती है, जिसको शायर अपने जो है शायरी के अंदर बयान करता है उसमें से। फिर ये कहा कि महज़ बुलबुल जो है वो परों समेत महज़ चंद इंच लंबी होती है, यानी कि अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती, यानी कि बुलबुल बहुत ज़्यादा उसका हुजम जो है, उसका वजूद जो है वो बहुत कम है और उसके कुछ पर होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि बुलबुल को हम उसको पहचानते हैं। इसके अलावा बुलबुल खुद जो है वो बिल्कुल बहुत ही एक छोटी-सी जो है वो चीज़ का नाम है उसमें से। ये एक अहम इबारत इसके अंदर जो है जिसका तज़किरा यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर हमारा जी सबक अपने इख्तिताम को पहुँचता है, सबक नंबर 10 और अगले सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।